झाड़ू का मशगला जो हर सुबह शाम था, हर सुबह शाम था, यूं की है अहले बैत मुताहिरीन जिंदगी, ये माजराए दुख्तर खैरुल अनाम था, खैरुल अनाम था। दो पैगाम बाकी रह गया है, किसके हवाले से मैं सुना रहा हूँ? औरत और बच्चे के हवाले से। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपको पहली की तरफ ले जा रहा हूँ, आपके दिमाग को टटोल। कौन सी चीज़ होती है पता आपको? चांदी से ज़्यादा कीमती कौन सी चीज़ होती है पता आपको? नहीं पता तो बीड़ी है। हुक्के का बाना दिल का धुआं निकालिए, बीड़ी नहीं है भाई। सोना से ज़्यादा कीमती, चांदी से ज़्यादा कीमती मोती है। और मोती कीमती क्यों? उसमें पानी है, वो पानी अगर निकल जाए तो मोती की कोई कीमत नहीं है। औरत कीमती है कब? जब उसमें आबरू है, हया है। जब आबरू निकल गई, हया निकल गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए जो चीज़ छुपाने की है छुपाएंगे, औरत को छुपाएंगे इंशाअल्लाह, और औरत को छुपाएंगे, दौलत को छुपाएंगे। एक बहुत खूबसूरत मुताला तेज़ी के साथ ला रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे। मियाँ बीवी में झगड़ा कभी नहीं होगा। आज आप सुन करके जाइए, समझ करके जाइए, कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कैसे झगड़ा नहीं होगा, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। औरत चाहती है कि मेरा शौहर मेरा हाल चाल मालूम करता रहे। आप हाल चाल मालूम करते रहिए, बीवी से झगड़ा नहीं होगा। औरत चाहती है हमको घर में इज्जत मिले, आप बीवी को इज्जत दीजिए, झगड़ा नहीं होगा। औरत चाहती है कि हमारा हक मारा ना जाए, आप उसको हक दीजिए, उसका हक मत मारिए, झगड़ा नहीं होगा। औरत चाहती है कि मुझे मेरा शौहर अपना समझे, गैर ना समझे, आप उसको अपना समझिए, गैर मत समझिए, कभी झगड़ा नहीं होगा। और एक राज की बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। मर्द क्या चाहता है, औरत से क्या चाहता है? औरत के दिल में नेकी हो। अगर औरत का दिल नेक है, औरत से कभी झगड़ा नहीं होगा। मर्द चाहता है कि औरत की आँख में हया हो। अगर औरत की आँख में हया होगी तो मर्द से कभी झगड़ा नहीं होगा। मर्द चाहता है कि औरत की ज़बान मीठी हो। अगर औरत की ज़बान मीठी होगी तो झगड़ा नहीं होगा। मर्द चाहता है कि औरत का हाथ हर वक्त काम में लगा रहे। अगर औरत काम में लगी रहेगी तो झगड़ा नहीं होगा। एक बात याद रखिए, बीवी की ज़बान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। हाथ को रोक लीजिए, अब वो ज़बान को रोक ले, कभी झगड़ा नहीं होगा, है कि नहीं? औरत की ज़बान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ किस तरह चलता है? थ्रेसर की तरह चलता है। ध्यान दीजिएगा, मर्द को हाथ को काबू में कर ले और औरत ज़बान को काबू में कर ले, कभी झगड़ा नहीं होगा। औरत 100 मरतबा गाली बोल रही है, आप चुपचाप रहिए। एक मरतबा मोहब्बत से देख लीजिए, मोहब्बत से हाथ पकड़ लीजिए, औरत आप की सारी शिकायत को भूल जाती है। पाकिस्तान की एक शायरा है परवीन शाकिर, उसने बड़ा प्यारा मिसरा कहा है, सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी जी। झगड़ा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह, इस पर अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, खैर इरादा है इंशाल्लाह। उसने कहा मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, अना परस्त है इतना के बात से पहले, वो उठ के बंद मेरी हर किताब कर देगा, वो मेरे हाथ को पकड़ेगा इतनी चाहत से कि लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा, कि लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। ध्यान दीजिएगा, रुखसती के वक्त में औरत के साथ माँ बाप का क्या सलूक होता है। जब आप जवान बेटी को 18 साल पाल पोस करके रुखसत करते हैं तो आपका कलेजा फटता है। बीवी बेटी इधर रुखसत होती है, आपका कलेजा फटता है, दिल भी रो रहा है, पूरा ख़ानदान रो रहा है। होता कि नहीं? इस मंजर को आपने देखा कि नहीं देखा? ध्यान दीजिएगा, उस वक्त बेटी को क्या नसीहत करनी है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आपकी बेटी ससुराल छोड़ करके, मैके छोड़ करके ससुराल जाए, आपको 4 नसीहत करनी है। करेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आपकी बेटी हमेशा रानी बन करके रहेगी ससुराल में, कभी शिकायत का मौका नहीं देगी।
4 नसीहत कीजिएगा। जब बेटी रुखसत हो जाए घर से तो आपको 4 नसीहत करनी है। पहली नसीहत यह करनी है कि बेटी तकब्बुर मत करना। जब तुम शौहर से तकब्बुर करोगी तो शौहर तुम्हारा तलाक दे देगा। आप बेटी को नसीहत कीजिएगा कि बेटी तकब्बुर मत करना, अपने को बड़ा मत समझना, अपने को छोटा समझना। दूसरी नसीहत कीजिएगा, ज़्यादा डांट डपट मत करना। शौहर को ज़्यादा डांट डपट मत करना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। तीसरी नसीहत कीजिएगा कि बेटी अगर शौहर की मोहब्बत चाहिए तो सुरमा लगा करके रहना। अगर शौहर की मोहब्बत चाहिए तो बेटी सुरमा लगा करके रहना। चौथी नसीहत करनी है, आखिरी नसीहत, कि बेटी जब ससुराल जाना तो खुशबू लगाना, और तुम्हारे लिए सबसे खुशबू क्या है, हमेशा वज़ू करके रहना। जब औरत की आंख में सुरमा होता है और औरत वज़ू के साथ होती है तो शौहर की सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसको हासिल होती है। जब औरत ससुराल जा कर के अपने को छोटा समझती है, डांट डपट नहीं करती, तो कभी उसको सास ससुर से शिकायत नहीं होती, ससुराल से शिकायत नहीं होती। वो अपने बाप के घर को भूल जाती है और शौहर के घर ही कुर्बान हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, रुखसती का वक्त होता है, भाई भी रो रहा है, माँ बाप भी रो रहे हैं, ख़ानदान के रो भी रहे। एक आदमी मगर हंसता है। गौर कीजिएगा, जब बेटी का रुखसती का वक्त होता है तो सब आदमी रोते हैं, एक आदमी मगर हंसता है। कौन हंसता पता है? दूल्हा हंसता है। आप गौर कीजिएगा, सब लोग रोते हैं, पूरा खानदान कुंभा रो रहा है, लेकिन दूल्हा हंसता है। तो छोटा बच्चा पूछता है अपने बाप से, अब्बू यहाँ तो सब रो रहे हैं, ये दूल्हा बाबू क्यों हंस रहा? कहा बेटा घबराओ नहीं, अभी तो हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर यही रोएगा। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, दोनों हथेलियाँ, घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, दोनों हथेलियाँ। नबी की बेटी का नाम क्या था? फातिमा। और फातिमा क्या करती थी? चक्की से आटा निकालती थी। किसकी बेटी है? नबी की बेटी है, सबसे बड़े सरदार की बेटी है, लेकिन क्या करती है? ससुराल में क्या काम कर रही है? पहला काम चक्की से आटा निकाल रही है, दूसरा काम कुएं से पानी खींच रही है, तीसरा काम घर में झाड़ू लगा रही है। तो हमारी बेटी की क्या कीमत है? जब नबी की बेटी ससुराल जा कर के झाड़ू लगा रही है, चक्की से आटा निकाल रही है, कुएं से पानी निकाल रही है, तो हमारी बेटी भी ससुराल में ये काम करेगी कि नहीं करेगी? इंशाल्लाह। तालीम करना है, हाथ रहिए इंशाल्लाह। घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियाँ, दोनों हथेलियाँ, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था, दिन रात काम था, सीने पे मश्क भर के जो लाती थी बार बार, लाती थी बार बार, गोनूर से भरा था मगर नील फाम था, नील फाम था, अट जाता था लिबास मुबारक गुबार से, मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह शाम था, हर सुबह शाम था। यूं की है अहले बैत मुताहिरीन जिंदगी, ये माजराए दुख्तर खैरुल अनाम था, खैरुल अनाम था। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।